माय डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपके साथ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया नाम का चैप्टर को डिस्कस कर रहा हूँ। इस चैप्टर में मेनली है क्या, आप साउथ एशिया कैसे कहेंगे। आप अगर वर्ल्ड के मैप पे देखें, जितनी कंट्रीज़ है, अगर वर्ल्ड के मैप को कुछ पार्ट्स में बांटा गया तो जो एशिया की तरफ देश हैं उन्हें साउथ एशिया देश कहा गया। देखिए, मैंने इस बुक में जो अंडरलाइन कर रखा है आपको सिर्फ उतना ही फोकस करना है। जैसे पहले ये दे रखा है, साउथ एशिया में कौन कौन से देश है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। ये बांग्ला जो है साउथ एशिया के देश है। अफगानिस्तान और म्यांमार को भी साउथ एशिया के देश में इंक्लूड किया जाता है, इवन चाइना आल्सो, पर चाइना अपने आप को साउथ एशिया का पार्ट नहीं मानता। नाउ अब देखते हैं कि जो नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, नेपाल के अंदर क्या हुआ था कि नेपाल के अंदर, इसमें इंडिया की नेबरिंग कंट्री से रिलेशन बता रखे हैं, मेनली इंडियन फॉरेन पॉलिसी में ये काम आता है। नेपाल के अंदर हुआ क्या था बच्चों कि नेपाल में जो है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी, उसकी जगह डेमोक्रेसी लाने के लिए अब तक 8 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए जा चुके हैं नेपाल के अंदर टिल डेट तक, और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लाने की कोशिश की गई, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक गवर्नमेंट। भूटान में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी, 2008 के बाद वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की गई। उसके बाद जो है बच्चों, ये जो डायग्राम है, ये जो पाकिस्तान वाला, परवेज मुशर्रफ वाला, तो इसमें इसको आपको समझना होगा कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री अगर चाहती है किसी काम को, प्रेसिडेंट चाहता है, मिलिट्री नहीं चाहती, तो वो काम नहीं होता। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो रिलीज़ करूँगा टाइमली मिलते ही, और यह कार्टून आपको इंडिविजुअली आपके टीचर्स ने कराया भी होगा। आपको सेल्फ स्टडी भी करना है कि प्रेसिडेंट प्लस मिलिट्री चाहेगी तो वो काम अच्छे से होगा, प्रेसिडेंट चाहे मिलिट्री नहीं चाहे वो काम नहीं होगा, प्रेसिडेंट नहीं चाहे मिलिट्री चाहे तो वो काम होगा। ये दिखा रखा है इसमें, ठीक है। चलिए आगे, डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। तो अगर वर्ल्ड के मैप पे देखें, पाकिस्तान से जो बांग्लादेश है वो वेस्टर्न की तरफ पड़ता है, तो इसलिए इसे वेस्टर्न पाकिस्तान भी कहते हैं। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, 1961 में गोवा आज़ाद हुआ था पुर्तगाल से, और 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। एक्चुअली पाकिस्तानी मिलिट्री ने उस पर अटैक कर दिया था बांग्लादेश पर, और बांग्लादेश को गुलाम बना लिया था। इसी दौरान क्या होता है, बांग्लादेश के द्वारा भारत से मदद मांगी जाती है, तो भारत वहाँ पर मदद करता है। पर भारत ये देख, वहाँ का जो राजा थे उन्होंने ये भी भारत के सामने आंकड़ा रखा था कि ना तो हम भारत में शामिल होंगे ना पाकिस्तान में, हम एक इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। भारत चाहे तो हमें ऐसा ऑफर रख सकता है कि हम उसका पार्ट बन जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक मोमडन्स की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से पाकिस्तान में शामिल होने का बहुत ज़्यादा चांस थे। तो पर बांग्लादेश के जो लीडर्स थे, वहाँ के जो रूलिंग लीडर्स थे, उन्होंने चाहा कि ये भारत में शामिल हो जाए, तो भारत ने इसे अपने में शामिल न करके इसे इंडिपेंडेंट कंट्री बनवाया, और 1971 में इसके लिए अपनी मिलिट्री भेजी और इसको पाकिस्तान के चुंगल से छुड़वाया, जो पाकिस्तान ने इस पर इलीगल कब्जा कर लिया था। तो बांग्लादेश की आज़ादी का समय है ये। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका जो है, देखिए, जब भी कोई देश होता है, अब अगर आप इंडिया का मैप याद करें तो जो सबसे नीचे वाला पार्ट है तमिलनाडु, तमिलनाडु के जस्ट नेबरिंग कंट्री हमारी पड़ती है श्रीलंका। तमिलनाडु से लोग गए श्रीलंका और वहाँ जाकर बसे रहे, और वहाँ पे उन्होंने उनके साथ अपना रिलेशंस डेवलप किए। जब कोई जाता है तो वहाँ रहता भी है, उनके रिलेशंस भी बनते हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशंस बनते हैं, पॉलिटिकल रिलेशन बनते हैं। जब आदमी रहता है तो वहाँ शादी ब्याह भी करता है, मैरिज रिलेशंस बनते हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ती है धीरे धीरे। जो आपके तमिलनाडु वाले तमिल इंडियंस थे, जो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, वो वहाँ रहते गए, बसते गए। जब उनकी संख्या बढ़ती गई तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आई कि उन्होंने वहाँ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मांगा, पर जो श्रीलंका के लोग थे, सिन्हाला कम्युनिटी, उन्होंने मना कर दिया, हम ये पॉपुलेशन आपको नहीं देंगे रिप्रेजेंटेशन। इस बात को लेकर विवाद छिड़ा और इतना दंगा हुआ कि वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बनाया इंडियन तमिल्स वालों ने, LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलाम, ठीक है। इसकी पेपर में फुल फॉर्म पूछी जाती है, ये डायग्राम आता है। तो सिंधिया राजपक्षे जो लीडर थे, उन्होंने जो श्रीलंका के सिन्हालास थे उनको भी बिठाया एक जगह, और LTTE यानी तो इंडियन तमिल्स को बिठा के मामले को सॉल्व किया। 50-50% दोनों को सॉल्यूशन दे दिया। इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन आता है तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं, POK डिस्प्यूट लिख सकते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट लिख सकते हैं, टेररिज्म का इशू लिख सकते हैं, सियाचिन ग्लेशियर जो पाकिस्तान घेरना चाह रहा है, CEPA, कंप्रेसिव जो इकोनॉमिक पैसिफिक रोड के थ्रू और SS के थ्रू बनाना चाह रहा है, ICI वाला लिख सकते हैं आप। उसमें इंडस वैली TT वाटर के लेके लिख सकते हैं। तो और ये वाला जो है, पर ये देखिए जो बीच में सरदार जी खड़े हैं, ये अपने कौन है, मनमोहन सिंह थे उस टाइम, और ये जो थे परवेज मुशर्रफ थे। इन्होंने UN के सामने ये बात रखी POK वाला इशू को, तो UN ने भारत का सपोर्ट करते हुए कहा कि भाई आप इसको रोक नहीं सकते, बिकॉज ये आपका इंटरनल मैटर है, और ये जो घेरा गया है इसे इंडिपेंडेंट बना दो या कुछ कर दो। आज तक ये UN में रुका हुआ है, क्यों? क्योंकि रशिया हमारे लिए परमानेंट वीटो करता है, रशिया इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द UN। चलिए, जम्मू कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर से लाइन ऑफ कंट्रोल जाती है,
और चाइना वाल से LAC जाती है, ये आपको क्लियर होगा। पाकिस्तान का SI की फुल फॉर्म आती है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस वाली, ठीक है। और आपको मैं बता दूँ एक काम और हुआ था वर्ल्ड में 1960s में, जो डेवलपमेंट की बात की गई एनवायरनमेंट के साथ साथ, तो वर्ल्ड बैंक और IMF इन सब ने क्या किया, जो ट्रीटीज थी इनके सामने जब ये रखा गया पाकिस्तान की इंडस वैली रिवर का इशू, तो उन्होंने कहा रिवर इज़ अ इंटरनेशनल रिसोर्स नॉट एनी कंट्री रिसोर्स, कि वहाँ से बहता तो कोई कंट्री रोक लेगा, इसलिए भारत को पानी नहीं रोकना चाहिए, और भारत ने नहीं रोका। इंडियन नेबरिंग कंट्री में जो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है CBSE बोर्ड के अंदर 2024, इंडिया USA, इंडिया रशिया, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना। ध्यान रखना ये चारों आ सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और लगभग मैं अपने बता दूँ, सार्क समिट है, सार्क के जो भी देश थे वो कौन से, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये जो है आपस में बैठ के ईयरली अपना मैटर सुलझाते हैं। तो आपको इसमें पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना है आपको क्या कि इनकी 2023 की मीटिंग कहाँ हुई, 2024 की कहाँ होगी और 2022 की कहाँ हुई थी। ईयरली ये अपने इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला कार्टून जो है, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनके बगल में नवाज शरीफ खड़े हैं, और जो परवेज मुशर्रफ है जिन्होंने UN में मनमोहन सिंह की बेइज्जती करी थी POK को लेके, वो वाली बात है जो UN में उठाया था, पर रखी भारत की बात गई पूरे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे कि POK इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्योंकि ऑक्यूपाइड आ रहा है। तो ये आग उगल रहा, इन्होंने जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैत्री बस चली थी, इन दोनों नेताओं ने, अटल बिहारी और नवाज शरीफ ने मिलकर चलाई थी, परवेज मुशर्रफ ने, वो उसको भी बंद कराया अपने समय में आते ही, और ये जो भड़काऊ भाषण करे। तो सार्क के ऊपर आता है, सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, 8 दिसंबर 1985 को बना। इसका हेडक्वार्टर नेपाल में है, काठमांडू के अंदर, और जो है इसका पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था ढाका, बांग्लादेश के अंदर। ये पेपर में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा। तो साफ्टा को साइन किया था सार्क के जितने परमानेंट मेंबर है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, जो भी डायग्राम दिखाता है वो पेपर में आ भी सकता है। वो अपने बीच ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं जिससे टैक्स फ्री उनके यहाँ बिजनेस हो सके। चलिए, और वीज़ा वगैरह की जरूरत नहीं थी। जो मैत्री बस चली थी भारत से दिल्ली, नई दिल्ली कश्मीरी गेट से लेकर, वो चली थी पाकिस्तान के लाहौर कैपिटल तक। पर पाकिस्तान ने कुछ दिन में उसमें आतंकवाद शुरू कर दिया, आतंकवादियों को भेजना शुरू कर दिया, और अपनी आदतों से बाज नहीं आया, और आखिर में भारत को वो बस बंद करनी ही पड़ी। तो पाकिस्तान वाला आप क्वेश्चन लिखेंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही था, ये आप पढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और एक बात बता दूं आपको, पाकिस्तान वाले में एक चीज़ और करनी है। पाकिस्तान के जो भी लीडर होते हैं वहाँ मिलिट्री एक्शन है। कैसा है? मिलिट्री एक्शन है। जो वहाँ की मिलिट्री होती है बेटा, वो क्या करती है, वो वहाँ के उस पर रूल करती है। किस पे? लीडर्स पे रूल करती है। और लीडर्स पे इस तरह का रूल करती है कि वहाँ का जो लीडर होता है वो उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाता, मिलिट्री के आगे। और ये कब का हुआ है? 1999 के बाद। कब हुआ है? 1999 तक जो है वहाँ पर अच्छा रूल चला, जो भी सरकार रही ठीक रही। पर 1999 के बाद वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आई उसमें केवल मिलिट्री का दबदबा रहा, जो मिलिट्री ने चाहा वो हुआ। तो ये है, वहाँ पे पाकिस्तान के PM की कम चलती है, वहाँ मिलिट्री की ज़्यादा चलती है। आफ्टर 1999 तक, 1999 से पहले वहाँ क्या था? प्योर डेमोक्रेसी थी। ठीक है, नवाज शरीफ को लेंगे आप लीडर को, या और किसी को लेंगे, तो आप ये देखेंगे कि 1999 तक तो सब ठीक रहा। 1999 में जब कारगिल वार होता है और सब होता है, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई और क्यों सब कुछ डिक्लाइन हुआ समय के साथ साथ। तो ये आपको यहाँ पे सेल्फ स्टडी करनी है, ये कोई पार्ट लेफ्ट करने वाला नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे इतना ही था जो आपको करना होगा। इंडिया पाकिस्तान वाला जो था, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान वाले में भी ये चीज़ मैंने कहीं ना कहीं लिखवा रखी है बच्चों को। ठीक है, और आप ये चीज़ करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें, थैंक्स करें, और याद कर लें इसके किसका कहाँ ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस था।